Hey everyone, welcome back. I am Kaushik, your maths mentor and you are watching me at Positron Maths Academy. और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सम सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम्स इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो सीरीज में हमने जब 11th में पढ़ा था कि समेशन ऑफ सीरीज निकालना है, उसमें हमने एक बहुत ही खास मेथड हमने पढ़ा था. VN मेथड मैंने उसको नाम दिया था, नाम में खास बात नहीं है. द मेथड में क्या था कि जब हमारे पास कोई स्टैंडर्ड सीरीज नहीं है, ठीक है, सो एक रैंडम सी सीरीज है, हम उस सीरीज में जनरल टर्म को ब्रेक करते हैं. मैं रिकॉल करा रहा हूं, जनरल टर्म को ब्रेक करते हैं एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. टू कंसेक्यूटिव टर्म्स हो सकती हैं या फिर उनमें जो डिफरेंस है वो एक से ज्यादा दो का भी हो सकता है, ठीक है. अब ऐसा करने पे जब मैं डिफरेंस में तोड़ लेता हूं और जब मैं सिग्मा को लगाता हूं यानी कि उसको एक्सपैंड करता हूं तो टर्म्स कैंसिल आउट होनी शुरू होती हैं. आपको याद होगा, ठीक है, कभी कभी दो टर्म बच जाती हैं शुरू से एक और लास्ट से, कभी कभी दो आगे से और दो पीछे से बच जाती है, कभी कभी रेयर केस में तीन तीन टर्म भी बच सकती है. वो डिपेंड करेगा कि जिसमें आप ब्रेक कर रहे हो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है. आई होप कि आपको रिमाइंड कर रहे हो, याद कर पा रहे हो ये जो मेथड मैं अभी बोल रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है. सो ये जो भी मैंने अभी बोल रहा है अब वही मेथड है. बेसिकली हम डील करेंगे अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड सीरीज रहेंगी. जो बेसिक कोर फॉर्मूला रहेगा इसमें यूज करने वाला, वो जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूं कि दैट फॉर्मूला इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू क्या था, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. ठीक है, हम इसको रिवर्स में अप्लाई करेंगे. आपके पास जनरल टर्म हर बार इस तरीके से आपको बनानी है, मतलब इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करनी है. फिर देखो ये डिफरेंस में टूट जाएगा. tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई आपको देगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y. तो यहां से शुरू करके हम ऐसे तोड़ेंगे और अगर ये जनरल टर्म ऐसे टूट रही है तो आगे कंसेक्यूटिव टर्म्स जो नेक्स्ट टर्म्स आएंगी वो फिर इन टर्म्स को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है. सो याद रखना दिस इज द कोर फॉर्मूला. तो हर बार हम इस यहां से ऐसा कुछ बनाएंगे. आपको ऑब्वियसली डायरेक्टली नहीं दिया होगा, अगर डायरेक्टली दिया तो बहुत अच्छी बात है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं दिया होगा. हम जो भी tan इनवर्स के अंदर रहेगा या फिर दूसरे फंक्शन में हम उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे ताकि वो इसमें टूट जाए, फिर अपनी टर्म्स कैंसिल आउट होनी शुरू हो, ठीक है. बाकी जो उसके पीछे का काम है वो आपने ऑलरेडी क्लास 11th में देख रखा है, ठीक है. तो चलो शुरुआत करते हैं एक सिंपल सी प्रॉब्लम से. फिलहाल के लिए आप चाहते हो तो आप रिमाइंड करो, थोड़ा टाइम लो और रिमाइंड करो सीरीज में VN मेथड को जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन करा. ऑलराइट, याद कर लिया. चलो, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है. देखो सीरीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan इनवर्स ऑफ दिस, tan इनवर्स अप टू, या तो आप Sn या Sn इन्फिनिटी आपसे पूछ सकते हैं. हम Sn और Sn इन्फिनिटी दोनों निकाल लेंगे, ठीक है. सो यू नीड टू फाइंड सम टू n टर्म्स एंड सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस गिवन सीरीज, ठीक है. सबसे पहला काम जो है यानी कि जनरल टर्म लिखनी है, ठीक है. सो इसकी जनरल टर्म आप आसानी से देखो, 2 प्लस 1 की स्क्वायर 1 की पावर 4, 4 अपॉन 2 प्लस 2 स्क्वायर 2 की पावर 4, 3 स्क्वायर 3 की पावर 4. ये 2 कांस्टेंट चला रहा है, ऊपर 2 है, 4 है, 6 है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है. सो जनरल टर्म को अगर मैं देखूं तो मेरी जो nth टर्म बनती है दैट इज tan इनवर्स ऑफ कितना है, ऊपर 2 के मल्टीपल्स हैं तो ये है 2n अपॉन ये 2 कांस्टेंट और यहां पे n स्क्वायर प्लस n की पावर 4, ठीक है. यहां तक क्लियर है. जनरल टर्म सबको दिख गई. मैं फिर बोलूंगा ये पहला क्वेश्चन है, आसान है, बड़ी सिंपल से जनरल टर्म दिख रही है. ये ऐसा नहीं होता. जनरल टर्म बनाने में भी आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है. हाँ, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप अच्छे से बना लोगे. चलो, अगला काम ये है कि VN मेथड, मुझे पता है कि इस जनरल टर्म को मुझे ब्रेक करना है दो टर्म्स में. फॉर्मूला कौन सा यूज करना है मैं वो ऑलरेडी बता चुका हूं कि फॉर्मूला है हमारा कि tan इनवर्स, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, और ये हमें क्या देता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ
वाई, ठीक है। सो ऐसा बनाना है, तो ये जो है आपका एम है अब कुछ ऐसे में कन्वर्ट हो जाए, क्लियर, ताकि ये ब्रेक होके डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स हमें दे दे। देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो। डिनोमिनेटर में ये 1 हमेशा रहेगा, यहां पे ये 2 है। पहला मेरे दिमाग में आता है कि 1 यहां पे लिखते हैं, ठीक है। ये इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये मेरा बन गया 2n अपॉन 1 को मैंने अलग किया तो ये बन गया आपका 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4, ठीक। अब जैसे ही मैंने ये किया, 1 को अलग किया, तो तुम्हारे सामने क्या आया, ये चीज 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, यहां पे x इंटू वाई प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, तो ये अगर 1 यहीं पे काम कर तो इसको 2 फैक्टर होने चाहिए। और बड़ा सिंपल है बेटा, इसके फैक्टर हमें पता है, हमने ये 11th में बहुत बार पढ़े हैं। मैं x में अगर बात करूं तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब मैं फैक्टराइज करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मैंने बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको बार बार सामने आता है, अच्छे से याद कर लो। सो ये फैक्टर जो है ये हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, ठीक है। बन गए फैक्टर। अब आगे का काम देखते हैं, हमें कुछ हेल्प मिल रही है इससे। tan इनवर्स ऑफ, सो डिनोमिनेटर में मैं अगर इसको तोड़ दूं तो मेरे को क्या मिल गया, 1 प्लस दिस इज n की पावर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अब एक बार दोबारा इस फॉर्मूले में 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ऊपर क्या है, दोनों का डिफरेंस है। मेरे पास 2n रखा था, इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। सो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर माइनस n, दोनों का डिफरेंस देखो 2n है। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अगर है तो मतलब मेरा काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। सो ये मेरे को मिल गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, इनका डिफरेंस 2n के इक्वल ही है, ठीक है। अब ये हमारी टूट चुकी है। tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो फाइनली ये ब्रेक होके मेरे को क्या देगा, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। सही है। आई होप कि आपको अभी तक का पार्ट समझ में आया था। मैंने शुरू में बोल दिया था जो बेसिक चीज है वो क्या करनी है, सीरीज की जनरल टर्म वीएन मेथड लगना है। जनरल टर्म को हमें तोड़ना है, डिफरेंस ऑफ टू फॉर्मूला यूज होना है ये वाला, इसको ऐसे में तोड़ना है। तो इसको मैं इससे कंपैरिजन करता जा रहा हूं, देखता जा रहा हूं कि इसको ऐसे बनाने में क्या क्या चीजें, ये 1 की जरूरत थी, फिर यहाँ पे x इंटू वाई प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स है, ऊपर मेरा डिफरेंस था। जैसे मैंने 2 फैक्टर बनाए, उनका जो डिफरेंस है वो एक्जैक्टली वही मिल गया जो मेरे को चाहिए था, जो मेरे को दे रखा था, ठीक है। सो टूट गया ये आपकी जो जनरल टर्म है। अब मेरी यहां पे आके एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स टूट चुकी है। अब ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है कि नहीं है, ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 है, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 है, ये कंसेक्यूटिव फैक्टर दे रहे कि नहीं रहे, वो हम देख लेते हैं। दे रहे हैं, हमने ऑलरेडी इस पे काम कर चुके हैं, ठीक है। आगे का काम, अब tn पे हमें सिग्मा लगाना है। सिग्मा लगाने के बाद हम देख लेंगे कि फाइनल रिजल्ट आपका क्या बन के आता है, ठीक है। फिलहाल के लिए यहां तक नोट करो, मैं आपको अब सिग्मा लगाता हूं अगले स्टेप में, आप खुद कर सकते हो। फिर भी जो बचा हुआ पार्ट है मैं थोड़ी में, ऑलराइट। सो हमारी जनरल टर्म tn टूट गई, ये जो थी एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, हमें अब सिग्मा लगाना है। Sn पहले निकाल लेते हैं। अगर मैं Sn की बात करूं तो दिस इज सिग्मा n फ्रॉम 1 टू n, दैट इज tn, ठीक है। चलो n को रखते हैं 1, तो क्या मिला इधर, tan इनवर्स ऑफ, दिस इज 1 2 3 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ये आपकी फर्स्ट टर्म बन गई, प्लस सेकेंड टर्म n को रखो 2, तो ये बना tan इनवर्स ऑफ 4 और 3 7,
7 माइनस tan इनवर्स ऑफ ये 4 में से 2 गए कितने, 2 और 1 3, सेकेंड टर्म, ठीक है। देन 3 रखो, आपको क्या मिल रहा है, tan इनवर्स ऑफ ये बनेगा 9 और 4 13 माइनस tan इनवर्स ऑफ 9 1 10 में से 3 गए 7 अप टू nth टर्म, ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n माइनस प्लस 1, ये nth टर्म ये वाली आपकी जो ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, देखो ध्यान से, ये tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस का, ये माइनस का, ये 7 प्लस का, ये माइनस का, ये ऐसे आगे टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, ठीक है। यहां से ये टर्म बच रही है और इधर से आपकी ये टर्म कैंसिल होकर ये टर्म बचेगी फाइनली, ठीक है। सो Sn आपका मिल गया tan इनवर्स ऑफ, वो है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/4। दिस इज योर Sn। आप S इंफिनिटी निकालना चाहते हो तो S इंफिनिटी निकाल लो, S इंफिनिटी में कितना, n को इंफिनिटी रख दें तो ये इंफिनिटी बन जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ इनफिनिटी कितना, π/2, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस π/4, यानी कि π/4, ठीक है। चलो अब वही बात जो मैंने आपको क्लास 11th में बताई थी कि जब मैं अपनी जनरल टर्म को एज ए डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स तोड़ लेता हूं, एज ए डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स तोड़ लेता हूं, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली Sn निकालने के लिए यहां पे हम लिखेंगे अपर लिमिट, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म जो बड़ी वाली टर्म है, ठीक है, अपर लिमिट और यहां पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लोअर लिमिट। Sn की मैं बात कर रहा हूं, Sn में अपर लिमिट आपकी n, लोअर लिमिट आपकी 1, n रखेंगे हम यहां पे, 1 रखेंगे, आपको यहां पे आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। n रखा तो ये tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, माइनस 1 रखा तो ये आपको 1 दे देगा। बेसिकली ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, जो कि मैंने निकाला था Sn, ठीक है। सो ये जो पार्ट है जो मैंने अभी बताया, ये आप ऑलरेडी 11th में बता चुके हैं कि ऐसा जब टूट जाता है तो ये अब हर बार एक्सपैंड करके लिखना है। वो कट रही है टर्म, मुझे पता है कि कटेंगी, दो टर्म्स का एक ही टर्म का डिफरेंस है, मतलब कंसेक्यूटिव है, तो फर्स्ट डिफरेंस पे कटेंगी टर्म, ठीक है। तो डायरेक्टली हम रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। क्लियर? सो आई होप कि ये पहली प्रॉब्लम जो है सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमने क्या मेथड अप्लाई करा, डिफरेंस वाला मेथड, वीएन मेथड, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज करा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई गिव्स यू tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में तोड़ने के लिए, ठीक है। जनरल टर्म लिखनी थी, जनरल टर्म को ब्रेक करना था, तो यहां पे आपको जनरल टर्म बड़ी आसानी से बन गई थी। मेहनत करनी पड़ सकती है आपको जनरल टर्म पे भी। हम आगे की प्रॉब्लम से अब देखेंगे कि और क्या हमें नया मिल सकता है, ठीक है। अच्छे से इसको नोट करो और एक बार रिकॉल करो पॉज करके वीडियो को। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देता हूं आपको। ऑलराइट बच्चों, तो देखो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगेन है सीरीज इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/13 एंड अप टू, जैसे कि मैंने बोला आपको Sn इनफिनिटी दोनों निकालने के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो तो रिकॉल करो बेटा पहला क्वेश्चन अच्छे से, और हमें पता है कि हमें करना क्या है, जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। जनरल टर्म निकाल के उसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में तोड़ना है। डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में तोड़ने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई गिव्स यू tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। सो वो फॉर्मूले को ध्यान में रख सकते हो आप लोग, क्योंकि वो फॉर्मूला ही अल्टीमेटली लगना है। जनरल टर्म पहले निकालो, वो अगर फाइंड आउट कर सकते हो वो भी अच्छी बात है। देखो सबसे पहले तो हमें जनरल टर्म ही निकालनी है। ये 1/3 है, ये 7 है, ये 13 है, 3 4 7 7 और 6 13,
डिफरेंस वाला फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सो बेसिक अप्रोच की अगर मैं बात करूंगा, अगर आपको बेसिक से जाना होगा कि एकदम बेसिक से करना क्या है, इनवर्स को भूल जाओ, 1/3, 1/7, 1/13, 1 तो कांस्टेंट आ रहा है, जो चीज दिख रही है उसको छोड़ो, 3, 7, 6, ये आपको कैसी सीरीज है, ये आपको क्या दे रहा है। अगर मैं इसकी सीरीज जनरल टर्म निकाल लूंगा तो आपका काम हो जाएगा। मैं यहां पे आपको करके भी दिखा सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दिमाग में जो फॉर्मूला है, आपको पता है फॉर्मूला कौन सा है, वो भी अगर हम यूज करें वो आप भी प्रैक्टिस से सीख जाओगे। बट बेसिक अप्रोच में देखूं तो मुझे अब इसकी जनरल टर्म तो दिख नहीं रही, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहां पे काम कर लेता हूं। मैं 3, 7, 13 ये क्या दे रहे हैं, इसकी nth टर्म क्या है वो निकाल लेता हूं। सो अगर मैं देखूं तो लेट से ये एक सम है Sn है, जो कि है 3 + 7 + 13, ठीक है। और यहां से मैं बात करूं तो Tn-1 + Tn, ये मुझे निकालनी है nth टर्म। हमें पता है कि डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, 7 कांस्टेंट नहीं आ रहा, डिफरेंस जो है वो एपी में आ रहा है, 4, 3, 7, 7 और 6, 13, अगली टर्म मेरे ख्याल से 13 और 8 की बनेगी, ठीक है। चलो एक बार दोबारा Sn लिखते हैं, इसको टर्म को आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा आपका 3, ये आपका 7, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका Tn-1 + Tn। आई होप कि ये जो मैं कर रहा हूं ये मेथड ऑफ डिफरेंस वाला फॉर्मूला क्लास 11th में हमने सीखा था, ठीक है। मेरे को जो डिफरेंस देखा मैंने 4, 3, 7, 7 और 6, 13, पहले डिफरेंस 4 का था, फिर 6 का आया। अगली टर्म अगर मैं बनाता हूं तो मेरे ख्याल से वो ये बननी चाहिए tan 1 और 13 और 8 कितना बेटा 21, ये बननी चाहिए, ठीक है। लॉजिकली मतलब अब देखो ध्यान से, माइनस करता हूं इन दोनों को, ये बन जाए 0, ये बनेगा आपका 3 प्लस ये बनेगा कितना 4 + 6 + 8 और माइनस का Tn। मैं याद दिला दूं कि बीच में कितनी टर्म्स बचती हैं, ये n-1 टर्म्स का सम होने वाला है, ठीक है। Tn आ गया आपका इधर, ये 3 को मैं यहीं रखता हूं, और ये आपकी क्या अब एपी 4, 6 फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है n-1, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाता हूं n-1/2, 2 × a दैट इज 2 × 4 + n-1 और d कितना आपका 2 का। सो ये आप देखो ध्यान से क्या बन रहा है, मेरे को ये बन गया 3 प्लस ये 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, n-2 + 4 यानी कि n+2 बच गया, तो ये बच गया n+2 × n-1, ओपन कर दो इसको, ये बनेगा n² + 2n - n यानी कि n² + n -2 + 1। तो मेरे को क्या बन रहा है n² प्लस का n माइनस का 2 प्लस का 3, 1 बच गया, ठीक, क्लियर है क्या कर रहा हूं मैं, देख लो ध्यान से। जनरल टर्म मैंने बोला था अगर आपकी नहीं बन रही है आसानी से तो अप्रोच क्या है, बेसिक अप्रोच क्या है, ऊपर 1 1 दिख रहा है, ये 3 7 13 ये इनकी जो जनरल टर्म है वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, और 3 7 13 की जो जनरल टर्म मैंने ढूंढी वो क्या निकली n² × n+1। यहां तक का आपका जो काम है वो होने के बाद अब देखो आगे का काम। अब क्योंकि मैं यहां तक कर चुका हूं तो अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, मैं वापस इस Tn पे आ जाता हूं। ये नीचे मेरे पास क्या बन रहा है n² × n+1 है और ऊपर तो 1 आ ही रहा था, ठीक है। सो यहां से अगर मैं मिटा दूं तो Tn एक्चुअल में क्या है, दिस इज tan 1 ऑफ ऊपर 1 नीचे n² + n+1, ठीक है, इसी की हमें जरूरत थी। अब जनरल टर्म
निकालने में मैंने काफ़ी मेहनत करी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पता है कि जनरल टर्म मिल गई, अब इसको दो टर्म्स में ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए फॉर्मूला कौन सा दिमाग में रखना है? फॉर्मूला दिमाग में रखना है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सो नीचे फॉर्मूले में क्या आता है बेटा? 1 प्लस एक्स वाई। ये देखो ये 1 मेरे को दिख रहा है, ये n कॉमन लेता हूं तो क्या n इंटू एन प्लस 1 है? ये 1 n इंटू एन प्लस 1, शाबाश। प्रोडक्ट और इनका डिफरेंस कितना? 1, ऊपर 1 ही तो रखा हुआ है, तो ये और कुछ नहीं है, ये n प्लस 1 माइनस n। सही है? टूट गई। अब कैसे? tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। ये क्या है आपकी? tn। जैसे कि मैंने बोला था Sn निकालने के लिए आपको क्या निकालना है? इधर अपर लिमिट, इधर लोअर लिमिट। Sn में अपर लिमिट n, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1, लोअर लिमिट 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज नथिंग बट पाई बाय 4। चलो इसकी वैल्यू पाई बाय 4 हमें पता है। S इन्फिनिटी भी निकाल लेते हैं। S इन्फिनिटी कितना? n की जगह इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, वापस वैल्यू कितनी आ रही है? पाई बाय 4 आ रही है। ठीक है? सो ये आपकी सिंपल प्रॉब्लम थी, बट दिस इज द बेसिक थिंग जो आपको एक्चुअल में करनी है। मतलब एक्चुअली ऐसे ये काम होता है। अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि ये जो कितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, कितनी जल्दी आप जनरल टर्म को पहचान लेते हो, कितनी जल्दी उस जनरल टर्म को पहचान के तोड़ लेते हो। ठीक है? जनरल टर्म ब्रेक करना है, फिर वो आपको बताया, वो उसके बाद का काम आसान है। ठीक है? चलो, तो एक बार अगर मैं दोबारा इस क्वेश्चन को देखता, मैं आपको रब कर रहा हूं फिर से अभी आप, ठीक है, आप इसको एक बार रिपीट करके देख लेना मैंने क्या करा। ठीक है? अब मैं अगर, जैसे कि मैंने बोला आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता हूं, अगर मैं खुद की प्रैक्टिस पे थोड़ा सा इसको सोचता, तो ऊपर मेरा 1 रखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले इसको तोड़ के देखता। किसको? 3 को। 3 को कैसे तोड़ता? मुझे पता डिनोमिनेटर में क्या होता है? 1 होता है। सो इसको तोड़ के देखता तो मेरे को क्या मिलता? 1 प्लस 2। ठीक? प्लस अगली टर्म को भी ऐसे ही तोड़ के देखो। tan इनवर्स ऑफ ये बन रहा है 1 और नीचे 1 को अलग करा तो क्या बना? 6 बन गया। प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 अलग करा तो 12 बना। सही है? अब ये 2 is nothing but 1 into 2, 6 is nothing but 2 into 3, 12 is nothing but 3 into 4। यहां से एक अलग करता तो एक 20, 20 क्या है? 4 into 5 है। अब ये 1 into 2, 1 और कुछ नहीं है, 2 minus 1 है। ये 1 और कुछ नहीं है, 3 minus 2 है। ये 1 और कुछ नहीं है, 4 minus 3 है। देखो tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1, tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2, tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 4। तो ये आपका डायरेक्टली हो रहा है। क्या हो रहा है? दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 एंड सो ऑन। ठीक है? देखो ये tan इनवर्स ऑफ 2 कट रहा है, ये 3 कट रहा है। आप देख सकते हो अगर मैं n भी शुरू करता हूं तो 1 2 यानी कि n प्लस 1, फिर n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4 एंड सो ऑन। ठीक है? सो यहां से आप जनरलाइज भी कर सकते हो कि ये लास्ट में कहां तक जाएगा। दिस इज नथिंग बट एक का डिफरेंस है, ये n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। 1 आपका यहां से शुरू हो, सेकेंड वाले टर्म से 1, तो इसलिए n आपका यहां पे आएगा। और ये n है तो ये n प्लस 1 है। जनरल टर्म देखो ना, इसको n 1 तो ये 2, 2 तो ये 3, 3 तो ये 4, वही बन रहा है। 1 2 2 3
3 4, ठीक है। एंड में ये कट जाएगी, ये बचेगी, तो आपको Sn अगर बात करें तो कितना मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ n+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ये जो हमारा बच रहा था, और इधर से ये टर्म, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्टली ये कर लेना, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। बेसिक चीज़ मैंने बता दी आपको, ठीक है, और क्या करना है वो भी आपने समझ लिया होगा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिलहाल आपको इसको अच्छे से नोट करो और देखो और समझो। चलो बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि सीरीज कोसेकंड इनवर्स में दे रखी है, कोसेकंड इनवर्स √5, कोसेकंड इनवर्स √65, कोसेकंड इनवर्स √325। देखो tan इनवर्स का सिमिलर फॉर्मूला जो डिफरेंस में देता है वो साइन और कॉस में इनवर्स में भी होता है। आप tan इनवर्स पे प्रैक्टिस कर लो, बाकी छोड़ो। तो मैं सबसे पहले इसको tan इनवर्स में बदल लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मैं यही करता हूँ कि लेट्स कन्वर्ट देम इनटू tan इनवर्स ऑफ, तो ये क्या दे देगा आपको, tan इनवर्स, ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, नीचे 1 है यानी कि परपेंडिकुलर आपका 1 है, तो ये 1 और 5 √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 कितना 4, तो ये कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली प्लस इसको तोड़ो, tan इनवर्स ये स्क्वायर करेंगे 65 माइनस 1 64, तो वो क्या बचेगा 64 का √8 प्लस tan इनवर्स 325 में से एक के अगेन मेरे को क्या मिला 324, यानी कि 18 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो tan इनवर्स से बदल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या है, हमें निकालनी है यहाँ से जनरल टर्म। तो nth टर्म क्या है tan इनवर्स में, देखो ऊपर तो 1 1 आ रहा है, तो अब जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, आपको बेसिक अप्रोच पता है, और फिर भी कोशिश करो कि अगर मैं डायरेक्टली मिल सकती है कि नहीं। ये 2 है, 8 है, 18 है, क्या खास है इसमें, 2 8 18, 18 में से देख रहा हूं तो मैं कितना है 9 × 2, ये है आपका 4 × 2, वो है 1 × 2, तो 4 9 1 9 4 और 9, हाँ शाबाश 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 शाबाश। देखो देखो क्या मिला, ये 2 है, यहां से अगर मैं 2 निकालता तो ये कितना है 4 है, यहां से अगर मैं 2 निकालता हूं ये कितना है 2 है तो 9 है। देखो यहां पे 2 के साथ 1 है, 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, मिल गया जनरल टर्म। तो यहां पे मेरे को क्या मिल रही जनरल टर्म 2 × n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। सो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज, और आप कह सकते हो कि दिस सीरीज जनरल टर्म मिल चुकी है। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि मुझे इसको ब्रेक करना है एज ए डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। फॉर्मूला हमारे दिमाग में है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो वो 1 जो होता है वो आपको लेके आना है, यहां पे तो नहीं है, तो क्या करूं अब सोचो, अब इसको ये है मेरे पास, इसको मुझे कुछ ऐसा तोड़ना है, कैसा, सम x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। आपको मैं थोड़ी सी फनी बात बताऊं तो इसको ना कोटा में बोलते तोता मैना फॉर्मूला या तोता मैना रूल, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही जस्ट फॉर फन दे रखा है कि तोता माइनस मैना अपॉन 1 प्लस तोता मैना, ठीक है। ये ऐसी चीजें क्यों करते हैं, ताकि हमें दिमाग में रहे, याद रहे कि सम फनी वे में, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हमें अच्छे से याद दिमाग में बैठ जाती हैं। तो सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम रिलेट कर लो तोता मैना मेथड। कौन सा मेथड, तोता मैना। ये चीज एक्चुअली जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सिर्फ तोता माइनस मैना 1 प्लस तोता मैना। अब इसको तोता मैना के फॉर्म में तोड़ो, क्या करते हो आप लोग, ठीक है। सो चलो आपका काम है, जनरल टर्म मेरे पास है, नीचे 1, फॉर्मूला क्या होता है, ये 1 हमें दिखता है, यहां से 1 है नहीं,
पर 1 में अगर खुद से ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं वो भी तो कर सकता हूं। अगर मैं यहां से 1 रखता हूं तो मेरे को क्या मिलता है 2n² - 1। सही है। अब इसके डेफिनेटली फैक्टर बन रहे हैं। कैसे फैक्टर बन रहे हैं? ये √2n - 1 √2n + 1, ये a² - b² टाइप है ना, तो a - b + b। तो √2 तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, और वैसे भी उसका जो डिफरेंस ऊपर चाहिए होता है, सो √2 - 1 √2 + 1 डिफरेंस आ जाएगा 2 का। ऊपर तो 2 नहीं है, तो 2 वाला कुछ काम करते हैं, ठीक है। सो 2 करने के लिए देखो क्या करता हूं मैं। अब देखो जो दिमाग में चीजें आती हैं, एक तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 4n²। अब इसमें 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर लो। अब इसके फैक्टर देखो कितने, ये 2n का स्क्वायर बन गया ना, तो ये कितना है 2n + 1 और 2n - 1। तोता मैना का डिफरेंस कितना है 2 है। शाबाश, हो गया अपना काम। सो ये है बेसिकली आपका tan इनवर्स ऑफ 2n + 1 - 2n - 1, डिनोमिनेटर में 1 + 2n + 1 2n - 1। सो हमें हमारे तोता मैना मिल चुके हैं। अगला मैं स्टेप लिख दूं यहां पे, तो आपका क्या बनेगा, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 2n + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n - 1। चलो, सो ये है क्या है आपकी जनरल टर्म, nth टर्म, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है। चलो हमें मिल ही गया है, तो अब Sn निकालना या फिर Sn इनफिनिटी निकालना वो आपका बहुत आसान काम है, ठीक है। तो जनरल टर्म मिल चुकी है। Sn के लिए जैसे कि मैंने बोला था अपर लिमिट रखेंगे, ठीक है। अपर लिमिट n, तो ये बनेगा tan इनवर्स 2n + 1 माइनस लोअर लिमिट हाउ मच, tan इनवर्स यहां पे 1 रखा तो आपका 1 ही मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट S इनफिनिटी में यहां पे इनफिनिटी रखेंगे। अगेन आपका क्या मतलब tan इनवर्स इनफिनिटी π/2 माइनस π/4 π/4 ही बन रहा है वापस से, ठीक है। तो ये काम हम कर चुके हैं। क्वेश्चन देखो, कोसेकेंड को पहले हमने tan इनवर्स में बदल लिया, फिर जैसे कि मैंने मतलब बेसिक अप्रोच भी फॉलो कर सकते थे, हमने थोड़ा सा खुद से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि क्या क्या मिल रहा है, मतलब जनरल टर्म जो है हमने खुद से थोड़ी एल्जेब्रिकल चीज़ें करके मल्टीप्लाई फैक्टर में ब्रेक करा, उसको 2 को 2 × 1 लिखा, ये 8 था 2 × 4 लिखा, 18 था 2 × 9 लिखा, तो नज़र तो जाती है 1 4 9 पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे, तो स्क्वायर साथ में 2 है तो 2 × n²। अब इसको मुझे पता है कैसे तोड़ना है, इसमें तोड़ना हमें तोता मैना, तो ये हमने देखा कि कैसे कैसे पॉसिबल था। 1 नहीं था, 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है, वो आप रिकॉल करो हमने क्या क्या किया था। क्लियर, ये हो गया, उसके बाद आपने सारी चीजें कर ली। सो दिस द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलस का, इस पे जेई एडवांस में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिलहाल के लिए मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूँ एक, ठीक है, उसकी आपने मुझे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक ये नोट डाउन करो। Alright, so this is your homework. You need to find Sn and Sn infinity। 3 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको Tn डायरेक्टली दे रखा है, यहाँ पे आपको सीरीज दे रखी है, यू नीड टू फाइंड जनरल टर्म, फिर इसको ब्रेक करना है और जो भी हमने सीखा आज की क्लास में, ठीक है। चलो, मुझे इनके आंसर्स प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, जो नहीं होगा वो भी बताना, हम वो डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो मिलते हैं।